गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन पढ़ेंगे। हम्मीर चौहान जैत सिंह के तीसरे पुत्र थे। उनके जीवन काल में 1282 ईस्वी में यानी जैत सिंह के जीवन काल में 1282 ईस्वी में इनका राजरोहण हुआ और 1288 ईस्वी तक हम्मीर चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई और अपनी सीमाओं का विस्तार किया और उन्हें धन दे करके छोड़ दिया था राज्यों को, जो विजित राज्य थे। दिग्विजय के बाद हम्मीर ने कोटि यज्ञों का आयोजन भी किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब हम्मीर और जलालुद्दीन खिलजी, देखिए बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे, दिल्ली के सुल्तान बनते ही 1290 ईस्वी में सुल्तान बनते ही जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने का निर्णय किया, क्योंकि हम्मीर शक्तिशाली हो गया था और दिल्ली और रणथंभौर नजदीक था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी हम्मीर की शक्ति को समाप्त करना चाहता था। तो सुल्तान ने झाई पर अधिकार कर लिया और रणथंभौर को घेर लिया, परंतु असफलता हाथ लगी। पुनः दोबारा 1292 में सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु असफलता ही हाथ लगी। और इस अभियान के समय, जो दूसरा अभियान था, उस अभियान के समय जब सुल्तान की सेना को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी, तो जलालुद्दीन जो खिलजी है, उन्होंने ये कहते हुए दुर्ग से घेरा हटा लिया कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यानी जब वो सफल नहीं हुआ तो ये शब्दों को उसने प्रयोग करते हुए घेरा हटा लिया। तो बच्चों, ये जो कथन है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इनको याद करना होता है। इस अभियान का वर्णन जो अमीर खुसरो थे, जो जलालुद्दीन खिलजी के समय भी उनके दरबारी लेखक थे, अमीर खुसरो ने मिफ्ताउल फुतुह नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। तो ये जो रचना है इसको जरूर याद करना है, और कौन से ग्रंथ में की है इसको भी हमें याद करना है। अब हम पढ़ेंगे हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना 1296 ईस्वी में। इसने अपने चाचा जो कि जलालुद्दीन खिलजी थे उनकी हत्या कर दी और खुद बना। और अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया, इसके निम्न कारण थे। पहला कारण तो ये था कि बच्चों, जो रणथंभौर है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी इस अभेद दुर्ग पर, अभेद यानी इस पर अभी तक किसी ने अधिकार नहीं किया था, अधिकार करके अपनी धाक जमाना चाहता था। दूसरा क्या है कि जो ये रणथंभौर था ये दिल्ली के काफी निकट था। सुल्तान है जो चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करना चाहता था। तीसरा क्या है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा जलालुद्दीन है उन्होंने 2 बार आक्रमण किया था रणथंभौर पर, तो चाचा जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। चौथा पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना, विद्रोही यानी उसके 2 सेनापति थे, मीर मोहम्मद और कहबरू, जो कि हम्मीर के शरण में आ गए थे। अलाउद्दीन ने इन सैनिकों की मांग की, लेकिन हम्मीर ने इन्हें लौटाने से इनकार कर दिया, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अब हम बच्चों पढ़ेंगे रणथंभौर पर आक्रमण। सबसे पहले जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो हम्मीर को थोड़ी बहुत सफलताएं मिलती गई। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां, अल्प खां और नुसरत खां, देखिए ये सेनापति, इनको याद रखना है कि कौन कौन से सेनापति ने आक्रमण किया था। कि नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजी। इस सेना ने रणथंभौर की जो कुंजी है झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हम्मीर ने भी अपने 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को आक्रमण के लिए भेजा। इन सेनापतियों ने खिलजी सेना को पीछे खदेड़ दिया और लूट का माल भी छीन लिया। अब ये लूटी सामग्री है उसको लेकर के धर्म सिंह रणथंभौर लौट गया और भीम सिंह पीछे रह गया। तो खिलजी की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया और भीम सिंह की मृत्यु हो गई। जब भीम सिंह की मृत्यु का समाचार
हम्मीर ने सुना तो वो धर्म सिंह पर नाराज हुआ और उनको मंत्री पद से हटा दिया और भोजराज को मंत्री बना दिया। लेकिन जो ये भोजराज है, उनकी मंत्री बनने पर रणथंभौर की स्थिति बिगड़ गई, तो फिर पुनः धर्म सिंह को मंत्री बनाना पड़ा। भोजराज अब नाराज होकर खिलजी के दरबार में जाकर उसे रणथंभौर के विरुद्ध उकसाया युद्ध के लिए। शाही सेना को चौहानों की सेना ने बुरी तरह पराजित कर दिया। फिर सुल्तान ने अब क्या किया, उलुग खां और नुसरत खां, पुनः क्या किया, उलुग खां और नुसरत खां को रणथंभौर पर घेरा डालने के लिए भेजा। परंतु एक पत्थर नुसरत खां को लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चे, छोटे प्रश्नों में ये बहुत बार आता है कि किस घेरे डालने पर नुसरत खां की मृत्यु हो गई, रणथंभौर के घेरे डालने पर, या रणथंभौर पर घेरा डालने पर किस सेनापति की, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हुई, नुसरत खां की। इससे शाही सेना में निराशा की स्थिति पैदा हो गई। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी खुद आया रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। इस अभियान का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फतह में किया है। तो बच्चों, इसको याद रखना है, कौन सी किताब है, खजाइन उल फतह। लेकिन अब काफी प्रयास करने के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीतने में असफल रहा, तो उसने छल कपट की नीति का काम लिया और हम्मीर के 2 सेनापति, और इन सेनापतियों को याद रखना है जो विश्वासघाती थे, रणमल और रतिपाल या रणमल, अपनी ओर मिला लिए। अब दुर्ग में स्थित जो खाद्य सामग्री है उसको दूषित करवा दिया गया, जिससे दुर्ग में खाद्यान्न का सामग्री का संकट पैदा हो गया। अब द्वार खोलने पड़े। अब देखिए बच्चों, हम्मीर देव और हजारों राजपूत योद्धा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और हम्मीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो याद रखना है, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। देखिए, जो हम्मीर चौहान थे उन्होंने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें वे 16 में विजय रहा, और इस पर जो ये अंतिम युद्ध था इसमें वो हार गया था। जो हम्मीर देव चौहान है वो खुद शूरवीर और योद्धा थे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ भूलें की थी। उनकी हार के क्या कारण थे कि उसने अपने पड़ोसी राज्यों को छेड़कर या उनसे धन वसूली करके अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा ली। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संगठन का प्रयास भी उन्होंने नहीं किया और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले अपनी जनता पर कर वृद्धि लगा दी, जिससे उनकी लोकप्रियता में भी कमी आई और इन कमियों के कारण उनका अलाउद्दीन खिलजी से हार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे चित्तौड़ या मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का। रावल रतन सिंह 1302 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे और ये समर सिंह के पुत्र थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, देखिए बच्चों, पॉइंटों के रूप में याद रखना है, फिर पॉइंटों में हम इनको लिख सकते हैं। तो पॉइंट हमें याद करने, यही पॉइंट हम उसमें भी लिख सकते थे जो अभी हमने रणथंभौर पर आक्रमण के लिए पढ़ाया था। तो पहला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था और वो सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, क्योंकि उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण कर रखी थी, यानी द्वितीय सिकंदर। तो क्वेश्चन आता है कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किस शासक ने धारण कर रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और वो उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए, यानी स्थायी बनाए रखने के लिए राजपूतों पर भी अधिकार करना उसके लिए आवश्यक था। दूसरा क्या है कि जो मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति है उसका दमन करना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ के पराक्रमी शासकों के समय मेवाड़ की सीमाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी। इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद, बलबन जैसे सुल्तानों ने भी मेवाड़ की बढ़ती शक्ति पर दमन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो अलाउद्दीन खिलजी इन शक्ति का दमन करना चाहता था। तीसरा पॉइंट है कि चित्तौड़ का भौगोलिक और सामरिक महत्व। भौगोलिक यानी जो चित्तौड़ है वो दिल्ली से गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले प्रमुख मार्ग पर था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पर राजनीतिक और व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था।
चौथा है कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। कुछ इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के शासक रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। उसने रतन सिंह को संदेश भिजवाया था कि रानी को हमें सौंप दो। जब रतन सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। तो 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से रवाना होकर चित्तौड़ को घेर लिया। रतन सिंह ने शाही सेना को प्रारंभ में तो मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कारण शाही सेना को 2 माह की घेराबंदी पर भी कोई सफलता नहीं मिली। अब सुल्तान ने अपनी रणनीति बदली और दुर्ग के जो चारों ओर दीवार थी उनके पास ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण करवाया और उन पर मंजनिक तैनात करवाए। एक यंत्र होता है जिससे किलों की दीवार पर पत्थरों का प्रहार शुरू किया, लेकिन जो ये दीवार थी वो अभेद थी, बड़ी मजबूत थी, इन पर कोई असर नहीं हुआ। परंतु लंबे घेरे के कारण दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री नष्ट होने लग गई। चारों तरफ जब सर्वनाश दिखाई देने लगा तो राजपूत सैनिकों ने दुर्ग के द्वार खोलकर शाही सेना पर टूट पड़े और इस संघर्ष में रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला जौहर हुआ। यानी जौहर में क्या होता है कि अपने आप को राजपूत महिलाएं शत्रु को सौंपने से पहले अग्नि को समर्पित हो जाया करती थी। इस प्रकार 26 अगस्त यानी अभी 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, रणथंभौर पर 11 जुलाई 1301 और चित्तौड़ पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। क्या रख दिया बच्चों? खिजराबाद, ये याद रखने के लिए, और अपने बेटे खिजर खां को वहां का प्रशासन सौंप दिया। और इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतेह नामक अपने ग्रंथ में किया है। अब हम पढ़ेंगे रानी पद्मिनी की कहानी। हम रानी पद्मावती की कहानी के विषय में पढ़ेंगे। रानी पद्मावती सिंघल द्वीप के जो श्रीलंका वर्तमान में, वहाँ के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। रानी पद्मावती अत्यंत ही रूपवती थी और उनके पास एक हीरामन नाम का बहुत ही सुंदर और चतुर तोता था। एक दिन वो उड़ गया तो बहेलिये ने पकड़ लिया और वो ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बेच दिया। अब रतन सिंह को तोते ने रानी पद्मावती के गुण और रूप की प्रशंसा सुनाई, तो उससे वो रानी पर मोहित हो गए और उस योगी बनकर तोते सहित सिंघल द्वीप पहुँचे। अब तोते ने पद्मिनी के सम्मुख रतन सिंह के रूप और गुण आदि की प्रशंसा की, तो वह भी उन पर दोनों में प्रेम हो गया और अंत में गंधर्व सेन ने भी उनकी विवाह कर दिया। अब रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह चित्तौड़ लौट आए। अब चित्तौड़ में क्या होता है कि जो एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक था, तो रतन सिंह ने उनको चित्तौड़ से निकाल दिया। तो इस तांत्रिक ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष रानी पद्मावती की तारीफ की और उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। घेरा डालने के बाद भी सुल्तान चित्तौड़ को नहीं जीत पाया, तो उसने रतन सिंह के समक्ष प्रस्ताव रखा, यदि उसे पद्मिनी का प्रतिबिंब कांच ही दिखा दिया जाए तो वह दिल्ली लौट जाएगा। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दर्पण यानी कांच में पद्मिनी का प्रतिबिंब देखकर जब रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा तो उसने रतन सिंह को कैद कर लिया और रिहाई के बदले में पद्मिनी की मांग की। जब ये जो सारा वृतांत है उसकी जानकारी रानी को हुई तो उसने राजा को छुड़ाने की योजना बनाई और अलाउद्दीन के पास अपनी 1600 सहेलियों के साथ आने का प्रस्ताव भेजा। और जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो पद्मिनी सहेलियों के स्थान पर पालकियों में राजपूत योद्धाओं को बैठकर रवाना हुई और दिल्ली में पहुंचकर शाही हरम यानी सुल्तानों के जहां पर स्त्रियां रहती हैं होने से पहले उसने अंतिम बार व्यक्त की, जिसे सुल्तान ने स्वीकृति दे दी। जब दोनों पति पत्नी मिल रहे थे तो वो जो राजपूत योद्धा थी ना, जो सहेली बनकर आए, वो सुल्तान की सेना पर टूट पड़े। जब अलाउद्दीन को इसका पता लगा तो उसने राजपूतों का पीछा किया। रतन सिंह अपने सेना नायक गोरा और बादल, याद रखना है, गोरा और बादल के साथ लड़ते हुए मारे गए और पद्मावती ने जौहर कर लिया। अब ये जो कहानी है उसकी ऐतिहासिक उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है।
बच्चों, जो ये प्रश्न आए हैं, इस जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।